नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं बीवी न्यूज़ औरंगाबाद बिहार से। और आज मैं हूँ 2 नंबर वार्ड दानी बीघा में। जैसा कि हमने एक दिन पहले 1 नंबर वार्ड जसुइया का करा था रिपोर्टिंग और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था। आज हमारी टीम बीवी न्यूज़ की पहुँच गई है 2 नंबर वार्ड में। और आइए आपको यहाँ की जनता से मिलवाते हैं और जानते हैं कि इनकी समस्याएं क्या है और कैसा कार्यकाल रहा, क्योंकि नगर परिषद जो है उनका चुनाव का बिगुल बज चुका है और नोटिफिकेशन के हिसाब से 18 तारीख को औरंगाबाद में चुनाव है। तो आइए जनता, यहाँ हमारे साथ जनता के कुछ लोग खड़े हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। मैं दानी बीघा के रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 2 का। जी, तो विकास जी, जैसा कि आपको पता है कि इस बार अभी नगर परिषद का चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव हमारे सर पे 18 को चुनाव होना चाहिए। तो किस तरह का प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे आप इस बार? प्रतिनिधि तो कोई सही दिख भी नहीं करता है जी। प्रतिनिधि जब वोटिंग का टाइम होता है तो ध्यान दीजिए, और वोट खत्म होता है तो ध्यान कहाँ गया, कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि 10 दिन पहले से हम नली के बारे में 20 बार फ़ोन कर चुके हैं कि आइए थोड़ा सा नली वगैरह साफ़ करना है। बोला जाता है कि भेज देता हूँ। उसके साथ साथ कब आएगा कब नहीं आएगा इसका कोई मतलब ही नहीं पता चलता है। बोलते हैं कि ठीक है 2 दिन के बाद चला जाएगा, जहाँ तक कि आने की कोई गुंजाइश ही नहीं। 2 दिन के बाद पुनः बहुत दिन के बाद आ भी जाते हैं लोग, तो उस कचरा को नली से निकाल कर ऊपर रखते हैं, पर पुनः फिर निश्चिंत हो जाते हैं। फिर कोई मतलब नहीं, जिस कचरा का मुँह निकाले हैं उसको पुनः सुरक्षित वहाँ से उठाकर कहीं कूड़ादान में उसको फेंक दें। ऐसा तो होता ही नहीं है मेरे वार्ड में। विश्वास नहीं है तो आप लोग आन के निरीक्षण कर सकते हैं मेरे मोहल्ला में, मेरे गली में क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। जहाँ तक कि 2 बाथरूम बना हुआ है, एक ऐसा ही पड़ा हुआ है, उस पर कोई निरीक्षण नहीं है। बहुत सा समस्या मेरे गली मोहल्ले में है। जहाँ तक कि नली के जो ऊपर जो ढलाता है वो भी की व्यवस्था नहीं है। दिन पर दिन उस पर कूड़ा कचरा भरता ही जाता है। तो बहुत प्रकार की समस्या है। हमको वैसा चाहिए विकास जो हम लोग एकत्रित होकर अच्छा से कोई चीज़ कहें, मेरी बातों को सुना जाए। ये नहीं कि आपका टाइम है तो आप मेरी बातों को सुनिएगा, आपका टाइम खत्म हो गया तो मेरी बातों को इग्नोर कर दीजिएगा। हमको ऐसा समाज नहीं चाहिए। स्वच्छ भारत चाहिए हमको। जो अभियान चलाए थे नरेंद्र मोदी जी, उनका क्या नाम है कि मेरा स्वच्छ चाहिए, मगर स्वच्छ है कहाँ? बस यहाँ दलाल घूसखोरी, बस यही चाहिए। फलना के नाम पर निकलवा लेना है कि हम फलना वार्ड में इतना लाख रुपये का रास्ता पास करवा दिए, कॉलोनी पास करवा दिए या फिर रोड पास करवा दिए। बनना तो है नहीं, बनता भी है तो बहुत कच्चा काम होता है। मेरे वार्ड में देखा जाए तो 10 लाख एस्टीमेट है, 5 लाख में वार्ड को पूरा कर दिया जाता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसकी देखकर नहीं चाहिए तो 1 महीने 2 महीने के बाद गली नली पूरी तरह टूट जाती है। तो ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो मेरी बातों को समझे और मेरे गली नली को अच्छा से विकास करवाए। हमको ऐसा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है हमको। जी, तो ये थे विकास जी। और ये युवा मतदाता है वार्ड नंबर 2 के। बहुत आक्रोश है इनके इसमें कि काफ़ी ये परेशान भी दिख रहे हैं इनकी बातों से, क्योंकि शायद यहाँ का कार्य जिस ढंग से ये लोग चाहते थे उस तरह से नहीं। मेरे फ़ोन में हम बात भी किए थे अभी वर्तमान में, इससे पहले राहुल जी वार्ड हैं, उनके पास हम 2-3 बार कॉल भी किए। बोले कि ठीक है आपको भेज दिया जाएगा, आपको कितना चाहिए। मैंने बोला भी कि आप 4 लेबर भेज दीजिए ताकि मेरे वार्ड का नली उली साफ़ हो जाए। फिर भी वो मेरी बातों को इग्नोर कर दिए। और कुछ दिन बाद फिर से मैंने दोबारा कॉल किया तो भेजे आदमी, वो भी 2 ही आदमी भेजे। उन लोग भी आदमी आया तो 1-2 घंटा वर्क किया और पुनः बैठा रहा, फिर वैसा ही चला गया। अभी पूरी तरह मेरा नाली साफ भी नहीं हुआ है। और जो कचरा निकल कर ऊपर रखा गया, एक्चुअली 4 दिन भी हो गया है, पर जो कचरा निकल कर रखा था वो कचरा पुनः फिर भी नली में ही गिर चुका है। तो उनसे निवेदन यही था कि आप जिस तरह नली को साफ़ करवाएं, जिस तरह आप कचरा को निकाल ले, उसी तरह आपको वहाँ से पुनः उठवा लेने के काम था। तो ऐसा होना चाहिए प्रतिनिधि ना। ये नहीं कि आप निकलवा दिए, अच्छा काम किए, बहुत अच्छा काम किए, मगर निकलवाने के बाद उस चीज़ को वहीं मत छोड़िए, उसको वहाँ से भी उठाकर कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। उसका जहाँ पे रखने का मतलब सिस्टम बना है वैसा मतलब चाहिए हम लोग का मोहल्ला में। तो आप सुन रहे थे विकास जी को, ये युवा मतदाता थे। आइए कुछ और लोगों की राय जानते हैं यहाँ पे कैसा क्या है। धन्यवाद विकास जी। यहीं रहते हैं वार्ड नंबर 2 में? जी हाँ सर। नाम बताइए। देवप्रसाद भुइयाँ। देवप्रसाद भुइयाँ। तो चुनाव आ गया है नगर परिषद का, पता ही होगा आपको। जी हाँ सर। तो कैसा मतदाता, कैसा आप चाह रहे हैं चुनाव की इस बार, कैसा प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं? समय आ ही रहा है तब ककरा भी कहे सर। नहीं मतलब किस तरह के प्रत्याशी को आप चुनना चाहेंगे इस बार, या आप कार्य से खुश हैं जो आपके वार्ड में? देखिए तो नली है, साफ़ सुथरा हो ही नहीं रहा। हमने का बहुत देखो अपना जगह में लिए ज़मीन दिए, लाइटिंग बनाए, टंकी बनवाए सर।
ना दे रहा है कोई रात, अपना ज़मीन में गिरवाए हैं। अच्छा, अब नाली में देखिए कि रास्ता में यहाँ हूँ तो दिक्कत है बहुत। ये हमारे भूइया जी थे, बुजुर्ग मतदाता हैं और इन्हें भी काफ़ी समस्या थी और दिक्कत है सर जी। तो और लोगों से हम लोग बात करेंगे जी। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि ये जो मेरा समस्या जो है इनका समाधान करने के लिए मुख्य से वर्तमान में जो खड़ा हो रहे हैं सोनू जी वार्ड नंबर 2 से, उनका सहयोग है। इनके माध्यम से हम लोग को नॉलेज हो रहा है कि हम लोग को भी वार्ड में कितना हम लोग पीछे हैं जानकारी से, कितना हम लोग का विकास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनका मूल श्रेय सोनू जी के जाता है जो वार्ड नंबर 2 से खड़ा हो रहे हैं, जो इस बार चुनाव लड़ेंगे। उनके माध्यम से मतलब ये न्यू चैनल मतलब दिखाया जाएगा, मतलब उनके ये विकास जी का ये कहना है, जहाँ तक विकास जी मैं समझ रहा हूँ, कोई हमारे कोई नए प्रत्याशी हैं सोनू जी, जो मतलब इस बार उन मतलब इलेक्शन में इस बार चुनाव में वो खड़े होंगे और इन्होंने बताया कि उनके बारे में कि वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो शायद इनकी मदद कर रहे हैं या बता रहे हैं, लोगों को जानकारी जागरूकता फैला रहे हैं कि कैसे क्या कार्य होगा। यही था विकास जी। बिल्कुल सर। और बात रहा हेल्प करने के लिए, तो हमको इनसे कोई वैसा लाभ नहीं है कि इनसे हमको 2 रुपये कमाना है, नहीं। हमको इनसे ऐसा उम्मीद है ना कि ये मतलब पूरे वार्ड में जितना मतलब वार्ड नंबर 2 जो होता है, ये पूरी तरह मतलब विकास की ओर मतलब उन्नति करेंगे। ऐसा नहीं कि फंड निकला तो मतलब ये रख लेंगे या फिर किसी प्रकार का बहुत प्रकार का सरकार का फंड आता है, जैसे कि कॉलोनी वगैरह बहुत सरकार नली गली। तो हमको विश्वास है कि इनके द्वारा तो हम लोग का विकास जो मिलेगा वो मतलब इनसे हम संतुष्ट होंगे। तो ये विकास जी थे। आइए और कुछ लोगों से हम मिलवाने का प्रयास करते हैं। जी, एक और भाई साहब हैं। क्या नाम है भैया आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार, यहीं से दाने बीघा से? तो ये रोहित कुमार जी हैं, युवा मतदाता होंगे यहाँ के। रोहित जी, यहाँ नगर परिषद का चुनाव का बिगुल बज गया है, चुनाव स्टार्ट होने वाला है, 18 तारीख को चुनाव, पता ही होगा आपको। जी। तो आप दानी बीघा के लोकल रेजिडेंट हैं, यहाँ रहने वाले हैं? अच्छा, क्या करते हैं आप? कुछ ना, इसी पढ़ाई लिखाई चल रही है। पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी, तो इनसे हम राय लेते हैं। कैसा आप प्रत्याशी, किस तरह का प्रत्याशी देख रहे हैं? क्या पुराने प्रत्याशी से आप खुश हैं या नया प्रत्याशी आना चाहिए वार्ड में? हम तो मैंने उस बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। अभी मैंने बस यही साल से हम मैंने वोट देना स्टार्ट करेंगे। 18 हो गया। हाँ, तो इन साल से वोट देना स्टार्ट करेंगे तो हमको पता ना है, क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। हाँ जी। तो हमें अब नॉलेज होगा कि हमें किसको मैंने वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो अब नॉलेज होगा तो उसी आधार पे अब वोट देने का टाइम में देखा जाएगा किसको देना है, किसको नहीं देना है। हाँ, वो तो ठीक है, पर आपको लगता क्या है कि कार्यकाल कैसा था, पीछे वाले कार्यकाल कैसा था, या क्या नया चेंज होने का ज़रूरत है, या सब ठीक है आपके वार्ड में? देखिए, होना ज़मीनी हकीकत बताइए। ज़मीनी हकीकत है कि ना, कि हमको मैंने अभी तक पसंद नहीं आया है कुछ भी। जी, कुछ भी पसंद नहीं आया। अब हम सोच के रखे हैं कि आगे किस ठीक है, वो आपका राय है, वो हम जानना नहीं चाहते हैं, वो आपकी राय है, आप किसको देंगे वोट, आपका अधिकार है। व्यवस्था अच्छा नहीं लगा पहले का। हाँ, पर आपको व्यवस्था अच्छा नहीं नहीं लगा, यानी कि आप चेंज के मूड में हैं। हाँ। कि चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये रोहित कुमार जी थे, हमारे युवा मतदाता थे। और भाई साहब आप आइए, नाम बताइए अपना। विवेक कुमार। ये विवेक कुमार, क्या करते हैं विवेक? हाँ, पढ़ते लिखते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी सर। तो विवेक जी, आप बताइए, पता है आपको नगर परिषद का चुनाव आ गया? हाँ। तो चुनाव में कैसा देख रहे हैं, किस तरह का प्रत्याशी देख रहे हैं आप? ठीक है, प्रत्याशी आने वाला भी ठीक है, और पहले वाला थोड़ा है, दिक्कत है उसमें। नहीं, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि आप कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, कार्यों से संतुष्ट नहीं है। यानी आपका भी यही कहना है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बहुत। यहाँ बदलाव होबे कहाँ किया है, पूरा कचरा है, नली टूटल है, लोग काफ़ी परेशान है। जनता का बिल्कुल एक साफ प्रतिक्रिया है इस वार्ड में। एक भी काम हुआ है, खाली एगो शौचालय वो भी तोड़ता सब। हाँ। कम से कम साल भर से चालू नहीं हुआ है, और वो वाला है उसमें तो कभी साफे एकदम बेकार है, वो भी कोई तो जनता का लगभग एक ही समस्या है, और मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पता नहीं में तरक्की होना चाहिए। हाँ। सब कुछ है, ये नहीं, ध्यान नहीं कोई देता है। तो हाँ, यहाँ के वार्ड ने पता नहीं कैसे काम करा है, क्या करा है, वो तो देखने की चीज़ है। आइए आपको कुछ और दिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा, नल जल नहीं है, पानी यहीं से सब ले जाता है। इस गांव में मोटर बुलाइए ना, ज़्यादा नहीं है। ठीक, अच्छा,
आइए आइए मैं आपकी बात कराता हूँ। आइए एक मिनट, आइए आइए, आप ही से बात करना है हमको। हाँ रखिए, बाल्टी रखिए, वो दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा कबूतरी देव नाम है। कबूतरी देवी नाम है। यहीं रहने वाली है, वार्ड नंबर 2 की। हाँ नगर का चुनाव आ गया है, हाँ। तो आप कैसा प्रत्याशी देख रहे हैं? किस तरह का प्रत्याशी आप सोच रहे हैं कि इस पर वोट देंगे? चुनाव आ गया सर पे, 18 तारीख को चुनाव है, हाँ। कैसा प्रत्याशी देख रहे हैं? या जो प्रत्याशी हैं उनके कार्यकाल से खुश हैं कि ठीक है, काम सब कुछ बढ़िया चला है यहाँ पे 5 सालों में? चुनिए कि कौन कैंडिडेट आपको काम करेगा, चुनिए कि कौन आपको काम करेगा। समझाइए ना, बात समझाइए इनको। काम पढ़ल जैसे जो पुराना थे यहाँ पे, पुराने वाले जो थे, हाँ। उनका काम से ठीक है, काम बढ़िया था उनका। हाँ काम वो तो कर रहा थी, लाटू में बनल का थे ने। हाँ हाँ, और रोड में बनल का थे ने। हाँ और कॉलोनी कोई के बनावे ना करला थे। हमने के देखे तो वो घर दूर सब गिरल है या हाँ, वही चीज़ है। देखे तो कैसे गिरल है गरीब हम दिखे। इनका कहना है कि इनका एक घर है, वो बता रही है कि इनको कॉलोनी वॉलोनी नहीं मिला है और उसमें समस्या है। मतलब कि इस बार बदलाव होना चाहिए। हाँ हाँ, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए, यही ना? हाँ। ठीक, इनका ये कहना है कि बदलाव होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ कुछ महिला मतदाता हैं, उनसे बात कराते हैं आपकी। जी आंटी जी, नाम क्या है? देवंती देवी। देवंती देवी। तो वार्ड देवंती कुमार। कुंवर, वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं। हाँ यही रानी भी है। तो चुनाव आ गया सर पे नगर का। हाँ। आप लोग नगर परिषद में है। हाँ। तो नगर परिषद का चुनाव जो है, हम्म। तो आप किस तरह का प्रत्याशी इस बार खोज रहे हैं? कैसा प्रत्याशी? हमने ना अब जिनका खोजे थी ना, वो बेचारा घरे घरे हमने के आन के पैसा छोड़ा दे थे। हमने के काम करे थे एक बोली पर, तो वो करे ना चुनवई हाँ, हमने बिल्कुल भाई। बिल्कुल सही हाँ? है। और राहुल तो हमने के कुछ ना कहलन है। वो आप पूरा तरह से, वो आपकी इच्छा है कि आप किसको चुनेंगे नहीं चुनेंगे, आपका अधिकार है वो, उसमें हमको नहीं कुछ कहना है। आप कैसा चुनना चाह रही हैं, क्या आपकी समस्याएं थी और क्या उस समस्या का समाधान हुआ? हाँ, घर बन हमने अपने यहाँ सोनू कुमार के चुन ले। अच्छा, ये भी इनका भी वही कहना है कि इनको भी बदलाव चाहिए। और यहाँ भी अब मुझे तो नहीं पता, सोनू कुमार जी कोई है, कोई सोनू कुमार है जिनका हर लोग नाम ले रहे हैं यहाँ पे कि वो ही चाहिए। आइए चाचा जी, आइए अभी, आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रयाग हुआ। जी प्रयाग। प्रयाग। ये प्रयाग जी हैं, यहीं रहते हैं प्रयाग जी? तो दानी बिघा 2 नंबर में। तो चुनाव आ गया सर पे, नगर परिषद का चुनाव आ गया है, कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं आप? आ गए, ठीक है। मतलब वो तो चुनाव ठीक है, वो तो समझ रहे हैं कि ठीक है, पर प्रत्याशी किस तरह का देखना चाह रहे हैं? हम आपका ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं कि आपकी वास्तविक समस्याएं क्या है, उसके बारे में बताइए। और क्या आप खुश हैं, जो प्रेजेंट कैंडिडेट है उससे खुश हैं, क्या नया आप चाह रहे हैं कि बदले, क्या है? पहले तो गांव का खड़ा ही है। हाँ, तो बदलना चाहिए। गांव का खड़ा है तो गांव का रहेगा, खड़ा रहेगा। वो तो सही बात है। आप देखिए, हमारे प्रश्नों का राजनीतिक आंसर मत दीजिए, ठीक है? राजनीति तो बड़े हम समझते होंगे ना, राजनीतिक आंसर नहीं पूछ रहे आपसे। आप हमको सीधा सीधा बताइए कि हाँ, जो प्रेजेंट थे वो सही थे या नहीं थे? सही थे वो, ठीक है, उनके काम से खुश हैं आप? ठीक है, ये प्रेजेंट वाले जो काम से खुश थे, जो वार्ड हमारे हैं जो भी हैं उनके काम से खुश हैं ये। आइए मिलवाते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका भैया? प्रकाश। प्रकाश। इस बार नगर परिषद का चुनाव आ गया है, पता है आपको? जी। तो जब चुनाव नगर परिषद का आ गया है, तो कैसा प्रत्याशी आप ढूंढ रहे हैं? किस तरह के प्रत्याशी को देख रहे हैं? वार्ड के वार्ड को पकड़ रहे हैं। हाँ, वार्ड में कैसा प्रत्याशी आप चाह रहे हैं? पुराने प्रत्याशी के कार्यकाल से खुश हैं आप? कब का हम कहें? नहीं, कहना कुछ नहीं है, कहना ये है कि आप किए हुए कार्यों से खुश हैं? नहीं खुश है। नहीं खुश है, ठीक है, वही कहना चाहते हैं। तो आप भी चाह रहे हैं कि नया प्रत्याशी आए कोई? जी। अच्छा, ठीक है। तो कोई आप मतलब ऐसा कोई प्रत्याशी है जिनका चाह रहे हैं कि आप, हाँ, ये कौन प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं? जी, सोनू है। सोनू है, अच्छा ठीक है। अच्छा दिखा, एक बार कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार दिखाएं। ये दानी बिघा का रियल ग्राउंड फिगर है, ग्राउंड रिपोर्ट। हमारा जो काम है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करना है, तो ग्राउंड में असलियत जो है, हकीकत, वो है ये दानी बिघा का। और ये मुझे लगता है कि यहाँ पे स्कूल है। हाँ, एक मिनट लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा यहाँ घर नहीं है। आपका घर नहीं है, ठीक है। आपका घर यहाँ है? नहीं, ठीक। आइए आगे देखते हैं।
ये विद्यालय है यहाँ पे। और यहाँ तो जैसे मुझे दिखाई दे रहा है समस्याएं तो है। यहाँ नाली बिल्कुल ओपन ड्रेन है हर जगह। और ये स्कूल है या विद्यालय है सरकारी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ के लोकल रेसिडेंट हैं। गंदगी का भी अंबार काफ़ी लगा हुआ है यहाँ वैसे तो। अच्छा, आइए आप एक और इनसे बात कराते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? हाँ सर नमस्कार, हमारा नाम छोटे है। ये छोटे जी हैं, हमारा वार्ड नंबर 2 के हम निवासी हैं। ये वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं। तो छोटे जी बताइए कैसा चुनाव आ गया है, किस तरह का प्रत्याशी आप देख रहे हैं इस बार, और क्या पुराने प्रत्याशी के कार्यकाल से आप खुश हैं? सर जी अभी तक तो ऐसा कोई प्रत्याशी हम लोग को मिला ही नहीं है जो अच्छे से वार्ड नंबर 2 का ख्याल रखे और साफ़ सुथरा रखे। क्योंकि काफ़ी हम मुझे और लग ही नहीं रहा है कि हम औरंगाबाद में हैं, शहर में, और शहर से इतना नज़दीक। मुझे लगता है कि 300 किलोमीटर 300 मीटर के डिफरेंस पे हम लोग हैं, पर इतना बैकवर्ड, इतना पिछड़ा मुझे खुद नहीं पता था आज तक कि ऐसा भी जगह है। इसलिए यहाँ साफ नहीं होता है सर जी, और ना वार्ड नंबर ध्यान देते हैं क्योंकि हरजन बस्ती है। अच्छा। और हरजन बस्ती में क्योंकि यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं है जो आकर उससे बोले। हम लोग कितने बार सर यहाँ आकर बोला कि यहाँ पे कचरा का अंबार लगा है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार पूरा घुमा के एक बार कैमरा को जूम करके दिखाएं, क्योंकि असली में स्थिति जो यहाँ की नारकीय स्थिति तो दिखाई मुझे भी दे रही है। पूरा कूड़ा कचरा जो है यहाँ एकदम सामने लगा हुआ है। स्थिति काफ़ी मतलब बदतर है। और इनका कहना है छोटे जी का कि हरजन बस्ती है। हाँ ठीक है, इधर घुमा दीजिए। जो हमारे बगल में सर जी एसपी साहब रहते हैं, डीएसपी साहब रहते हैं, उनके बावजूद देखिए यहाँ पर कचरा साफ नहीं हो रहा है। यहीं पे हमारी सारी सरकारी स्कूल है, यही वार्ड नंबर 2 का बूथ है सर जी। और देखिए कितना अंबार लगा हुआ है। यहाँ बाथरूम में पूरा कचरा लगल है। साफ करवाने के लिए अभी तक कोई मेस्तर नहीं आया है। जब से चालू हुआ है तब से 5 साल हो गए। ये सरकारी शौचालय है। हाँ सरकारी शौचालय है, 2 है। इनका कहना है कि एक बंद है, एक खुला हुआ है, और जब से बनाया तब से इसमें सफाई कर्मी नहीं आया, आते ही नहीं करता है। अपने से चंदा 10-20 करता है, वही अपने में करता है, समझ गए। तो बहुत विरोधाभास है, लोगों में आक्रोश है, जनता काफ़ी आक्रोशित है। मट्टी गिराया हुआ है, हटो साइड हटो। एक बार कैमरामैन से बोलूँगा दिखाने के लिए, वो मिट्टी का ढेर दिखा दे। आज 3 महीने से गिरा हुआ है जी। ये मट्टी भराने के लिए गिरा था कि पीछे में नली है, जमा पानी है, वहाँ पे भरागा तो वहाँ भराने के कारण है कि फर्श बनेगा तो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो नहाने में सुविधा अच्छा होगा। मगर यहाँ बोल रहा है कि वार्ड का फंड ही खत्म हो गया है, अब काम ही नहीं आएगा। ये छोटे जी को सुन रहे हैं आप, ठीक है। तो काफ़ी जनता में आक्रोश बहुत ज़्यादा है, जनता में काफ़ी आक्रोश है। और ये आपको हमने दिखाया। ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है छोटे जी? दानी बीघा का कौन सा जगह है? ये दानी बीघा ही खास मोहल्ला है। ये खास मोहल्ला है दानी बीघा का, जहां आप देख रहे थे। नाम से यही मोहल्ला प्रसिद्ध है। यही मोहल्ला है जो दानी बीघा जिसको बोलते हैं, वार्ड नंबर 2 का। वार्ड नंबर 2 का। परिस्थिति यहाँ की काफ़ी गंभीर है। यहाँ पे कभी साफ सफाई होवे नहीं करता। और 2-4 लोगों से प्रयास करते हैं आपको मिलवाने का। और इस बार नया हम लोग सोच रहे हैं कि नया उम्मीदवार हमारे बीच में युवा सोनू कुमार जी आए हैं। अब हमें तो हम जब यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए, यहाँ कोई सोनू जी हैं जो कि यहाँ के नया युवा उम्मीदवार हैं। और हम लोग, और वो यहाँ पे उनका नाम आ रहा है लगभग हर जगह कि वही यहाँ। और विश्वास है कि वो व्यक्ति जब यहाँ वार्ड नंबर 2 से निकल जाएगा तो हमारे बीच में रहकर वो काम करेगा। ठीक है, ये तो जनता की राय है, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं नगर परिषद की जंग, जनता किसके संग। तो जनता दिखाई दे रही है यहाँ पे, जनता किसके संग है, जनता किसके संग खड़ी है। तो क्या ठीक है, वो तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको फैक्ट हम दिखा रहे हैं यहाँ की। तो छोटे जी और यहाँ कुछ लोग से मिलते हैं हम लोग, आइए। तो ये दिखाया आज ग्राउंड रिपोर्ट वार्ड नंबर 2 दानी बीघा से। ग्राउंड रिपोर्ट बीवी न्यूज़ की टीम ने दिखाया आपको। और यहाँ स्थिति सच में कह सकते हैं कि स्थिति काफ़ी दयनीय है। हमने आपको सच्चाई दिखाया, जो ग्राउंड लेवल पे सच्चाई थी, और जैसा था वैसा ही दिखाया। तो आगे मिलते हैं अब अगले वार्ड में। तब तक के लिए नमस्कार। बीवी न्यूज़ औरंगाबाद, दानी बीघा, बिहार, आलोक कुमार। धन्यवाद।